कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़ी, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़ी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़ी, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़ी। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़ी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से कहाँ पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़ी। इन पंक्तियों में अहिल्या उद्धार का संकेत है। एक बार भगवान राम के चरण एक पत्थर को लग गए और पत्थर ने नारी का रूप ले लिया, अहिल्या बन गई, उद्धार हो गया। भोला भाला केवट उसने बात सुनी हुई थी, तो उसके मन में एक शंका बैठ गई कि अगर भगवान राम के चरण मेरी नाव को लग गए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए उसने अपने भोलेपन में भगवान से क्या कहा। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी न होए पड़े, जहाँ गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से कहाँ पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े। अंतिम पंक्तियां हैं। और जो संदेश इस भजन में छुपा हुआ है इन्हीं पंक्तियों में आ जाता है। आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। चली नाव गंगा की धारा, हैया हो राम, हैया हो राम हो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। प्रभु देने लगे नाम उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। केवट ने पार उतार दिया। भगवान राम सोचने लगे कि केवट का तो यही काम है, इसी से इसका परिवार चलता है, तो इसको कुछ मजदूरी मिलनी चाहिए।
लेकिन देते क्या को था ही नहीं, बनवासी राम सब छोड़ कर आए थे। तो इशारा किया सीता जी को, और सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए, केवट ने मना कर दिया। केवट बोला, प्रभु मैं तो आपका जन्म जन्म का भक्त हूं, कुछ नहीं लूंगा, आज तो सेवा करने का अवसर मिला। भगवान राम बोले, केवट ले लो, मजदूरी है, मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते हैं। केवट बोला, प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, ये तो एक नियम है, आपसे नहीं ले सकता। तो भगवान राम ने पूछा, ये नियम क्या है? केवट बोला, प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। अब भगवान राम सोचने लगे कि मेरा और केवट का काम एक कैसे हो गया। पूछा, केवट जरा साफ साफ बताओ, कोई बात समझ नहीं आई। केवट बोला, एक ही काम है हमारा आपका। कहने लगा, नाई से ना नाई ले, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। भगवान राम बोले, ठीक है, ये तो नाई और धोबी का मामला, ये हमारा तुम्हारा काम एक कैसे हो गया? केवट बोला, है एक ही। कहने लगा, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, दे के मजूरिया ये जाति को ना बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, तो पार मैंने उतार दीने। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतार। चली ना गंगा सिया राम को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव, जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव। बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम, बोलो राम सीताराम। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चली, जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चली, जाना था गंगा पार प्रभु की भटकी नाव चले। मैया